लगातार किसानों की आवाज़ उठाने वाला संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत, इसी प्रकरण में भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता तहसील ऊन में पधारे। यहाँ पर इन्होंने डीएम साहब को अपनी समस्याएं बताई और एक ज्ञापन सौंपा। क्या ज्ञापन सौंपा, क्या समस्याएं थी, उनको लेकर खास बातचीत करेंगे जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कविता चौधरी से। आइए उनसे बात करते हैं। मैडम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई। आप आज तहसील ऊन में आए, डीएम साहब से मिले, क्या बात थी? डीएम साहब से इसलिए मिले, गांव में चारों तरफ की बहुत समस्या है और जो भी ज्ञापन और वो देते हैं डीएम साहब अपना एक्शन लेते हैं, लेकिन फिर काम रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? मैं आज इसलिए आई थी डीएम साहब से बात करने के लिए। काम है और हो नहीं रहे। आप बोलते हो कि कार्रवाई शुरू हो गई और कार्रवाई शुरू होती है लेकिन वो रुकती है जी। मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे काम चाहिए अपने किसानों के। रुक क्यों रहे हैं वो आप लोग देखो, रुक क्यों रहे हैं। रुकने का मेरा काम नहीं है कि मैं देखने जाऊंगी क्यों रुक रहे हैं। मेरा गांव सांपला है, पानी की निकासी नहीं है उसमें। डीएम साहब को ज्ञापन दिया, डीएम साहब ने एकदम आदेश दिया, उस गांव में काम शुरू हुआ। 2 दिन काम हुआ, तीसरे दिन वो काम रुक गया। मेरा गांव पिंडोरा है, गांव पिंडोरे की बहुत समस्याएं है। लोग जाते हैं, अधिकारी लोग जाते हैं और काम के लिए जो एक्शन होता है उस पर अगले ही दिन, मुझे नहीं पता क्यों, वो मेरे गाँव के लोग नहीं काम होने दे रहे या अधिकारी काम नहीं कर रहे। तो अभी डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने बोला है गांव पिंडोरे का दौरा करेंगे और जो भी समस्याएं हैं वो सब समस्याएं हल होंगी। और मुझे उम्मीद है डीएम साहब से कि वे अपने वादे पे खरे उतरेंगे और मेरे गांव की, मेरे जो आसपास के चारों तरफ के गांव हैं, सबकी समस्याएं हल होंगी। अभी 16, 17 और 18 तारीख को हरिद्वार में प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? हरिद्वार में यही मेरे किसानों की, गरीबों की जो भी समस्या है, गन्ना पेमेंट है, बिजली भुगतान है और एक ये बिजली वालों का जो अत्याचार है कि एक के घर में लाइट और पंखा चल रहा है, उस पर 2-2 kV कर दिया और 4-4 किलोवाट कर दिया। ये सब समस्याएं हैं। बिल आता है 1000-2000 का और पर्ची काट दी 30,000 की और 32,000 की, तो किसान कहाँ से भुगतान करे भाई? पेमेंट हो नहीं रहा। पेमेंट के लिए मिल में पूछो कि 2 महीने बाद होगा और 4 महीने बाद होगा, तो किसानों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारी लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। तो ये थी जिला अध्यक्ष कविता चौधरी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया और डीएम साहब से आज गुहार लगाई है। अभी देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इनकी जो ज्ञापन इन्होंने देखा, इन्हें समस्याएं जो दी है, इन पर कितनी कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ लोकेंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, आज हम मौजूद है तहसील ऊन में। तहसील ऊन में डीएम साहब को प्रदेश सचिव ने एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में क्या समस्याएं थी, क्या बातें लिखी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, लोकेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप डीएम साहब से आज मिले हैं, क्या प्रोग्राम था, क्या बात थी? प्रोग्राम तो सबसे मेन समस्या हमारी है थाना मोहन जिंजाना मार्ग जी। इसको हमने पहले भी ज्ञापन दिया था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और एक गन्ना भुगतान, जी। 2 ज़्यादा मेन समस्याएं हैं। और एक गाँव पिंडोरा में लेखपाल, जब से वो लेखपाल बना पिंडोरा में ही पोस्टिंग है, पता नहीं क्या उसे, वो पिंडोरा में इसका राशन कार्ड बनवा दे, वहीं रहने का। गलत कार्यों में लिखता है, लोगों पर प्रेशर बनाता है। खुद मुझे भी कहा तुम्हारा घर भी जोड़ में है। 130 साल मेरे दादा ने बनवाया था, वो जोड़ में कहाँ से आ गया? जहाँ जोड़ में है वहाँ कर नहीं रहा, उल्टे सीधे काम कर रहा है। मैं उसके ट्रांसफ़र की भी मांग की है, उसका ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। और ये जो हमारी 2 मेन समस्याएं हैं, सड़क की और गन्ने के भुगतान की, अगर ये 19-20 तक हरिद्वार चिंतन शिविर है उसमें गंभीरता से उठाया जाएगा। अगर समस्या का हल नहीं होती तो तहसील और शुगर मिल वगैरह का घेराव किया जाएगा। तो अभी डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है और कराते हैं, देखते हैं 4-5 दिन में। सड़क का कहा, गन्ने का कहा है, मीटिंग बुलाओ उनकी अपने अधीनस्थ को जी। और देखो क्या करते हैं, क्या होता है। तो अगर समस्या का करीब हमारा 96 करोड़ रुपया बका था जी शुगर मिल पे, 70 करोड़ में इसने खरीदा, तो इसका मिल कहाँ से होगा? मिल तो किसानों का है। मिल छोड़ के भाग जा भाई, हमारे पैसे निकले, हमारे पैसे दे दे तू, और तू पैसे भी ना दे, ब्याज तो और भी हमारा बैठा है। तो अगर इसने पैसा ना दिया, हम इसे मिल से भगाओगे भी और मिल से बाहर भी काट लेंगे। हमारा है, हमारा पैसा दे दे, हमारे पैसे से दूसरी फैक्ट्री लगा रहा है इंथोल की। तो उसमें क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। पेमेंट अगर नहीं देता तो बिल्कुल धरना आदि, सड़क और रास्ते जाम सब किए जाऊँ। जब 420 रुपये में गन्ना खरीद सके जी नकद, तो किसानों का पेमेंट नहीं कर रहा है। अब पता नहीं तुमको मालूम कि भाई नकद
वो लिया इनने जी गन्ना। जी जी तो किसानों का पेमेंट करो। अगर आज भेजूँ आज भेजूँ आज भेजूँ, कल भेजा कुल 7 दिन का, 7 दिन का इनका तकिया कलाम हो गया। 7 दिन से फालतू का पेमेंट भेजते ही नहीं कभी भी। और अब कहता आर पार की होगी जी इस जमीन वाले से। हमें तो संदीप जी ज्यादा ही बढ़िया था पहले, जो से भी आए हैं सारे ऐसे ही है यहाँ से, इनके आर पार ही करेंगे। अब 19 तारीख का है मिल में, जी काफ़ी किसान जाएगा, उन सब बात करेंगे, पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, नहीं तो फिर वहाँ धरना भी हो सकता है। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि किसान काफ़ी आक्रोशित है और दुखी भी है। प्रदेश सचिव का कहना है कि गन्ना भुगतान अगर नहीं हुआ तो अगला कदम उठाने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ये एक चेतावनी भी मानी जा रही है मिल की तरफ से, और मिल के लिए भी एक चेतावनी है। इन्होंने डीएम साहब से भी यही गुहार लगाई कि जल्द से जल्द किसानों का गन्ना भुगतान किया जाए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ लोकेंद्र कुमार, न्यूज़ इंडिया।